हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैशाली क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक न्यू वैकेंसी जो अभी आई है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ जानेंगे, जो कैसे क्या फॉर्म भरना है और इसमें आगे का क्या प्रोसेस है। और उस भर्ती का नाम है इंडियन नेवी में AA और SSR की भर्ती। दोस्तों, भारतीय सेना में नौकरी पाने का ये एक अच्छा मौका है। उसमें भी अगर आप इंडियन नेवी को सिलेक्शन करते हैं तो फिर आप देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन नेवी में अभी जो है 2500 भर्ती आई है। 2500 में जो है 2000 भर्ती SSR की है और 500 की जो भर्ती है वो AA की है। तो देखते हैं ये इसके बारे में इसके ऑफिशियल PDF पे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दोनों का 10+2 है। 10+2 का एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको जो है मैथ और फिजिक्स और का होना आवश्यक है, और इसी के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके एज की बात करें तो आपका एज जो है 1 अगस्त 2002 से 31 जुलाई 2005 तक जो है 31 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। इस बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके आगे अगर देखें तो इसका अलाउंस और पे की बात की जा रही है। तो इसका जो है आप ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 14,600 रुपया का स्टाइपेंड मिलेगा, और जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो उसके बाद आपका देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 3 का जो है पे स्केल मिलेगा, जिसमें कि 21,700 से 69,100 के बीच आपका सैलरी रहेगा। और इसके साथ आपको प्रमोशन पाते हुए जो है आप यहाँ पर लेवल 8 तक जा सकते हैं। लेवल 8 का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसका सैलरी जो है 47,600 से 1,51,100 तक आप इसमें प्रमोशन के थ्रू आप अपना वेतन ले सकते हैं। इसके आगे देखिए, अगर इसमें शॉर्ट लिस्टिंग का बात किया गया है, जो कैसे लड़कों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आगे के प्रोसेस में जो है उनको लाया जाएगा। तो इसके लिए जो एक वैकेंसी का जो ये इस तरह से कहिए जो 10,000 जो है लोगों को ये शॉर्ट लिस्ट के लिए बुलाएंगे। टोटल वैकेंसी है 2500। अगर इसको 4 टाइम्स करते हैं तो टोटल 10,000 लोगों को ये बुलाएंगे। और इसका रीज़न ये दे रहे हैं, जो कोरोना के कारण हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हैं। हालांकि अब इस पे सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ देना चाहिए। इतना कम शॉर्ट लिस्टिंग के कारण है जो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग का। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले एक रिटेन एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके अगले दिन फिजिकल फिटनेस देना होगा, फिर उसी समय क्या कर लिया जाएगा, आपको जो है मेडिकल ले लिया जाएगा। अब हम बारी बारी से देखते हैं जो फिजिकल एग्ज़ाम और रिटेन एग्ज़ाम में क्या क्या होता है। तो एक जैसा आप देख सकते हैं, 1 कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर AA एंड SSR। मतलब ये जो 2 टाइप की पोस्ट है, दोनों टाइप का एक कॉमन एग्ज़ाम ही होगा और उसी के मार्क्स के आधार पे आपको इस दोनों में से कोई एक चीज़ अलॉट कर दिया जाएगा। और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा जिसका क्वेश्चन पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयर्स का सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आगे के स्लाइड में हम इसके सिलेबस पर भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं फिजिकल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिजिकल में आपको जो है 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 7 मिनट में। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। और इसी तरह से जो है आपको 20 जो है उठक बैठक करना है। उठक बैठक 20 बार आपको करना है। सॉरी, उठक बैठक 10 बार करना है, और पुशअप 10 बार और उठक बैठक 20 बार करना है। इसके आगे अगर आप देखें तो मेरिट लिस्ट फॉर AA एंड SSR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। इसका ये मतलब हुआ, जो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटेन एग्ज़ाम के मार्क्स पे बनेगा। और ये जो फिजिकल टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे इन्होंने दे रखा है जो इसके लिए हम AA के लिए 600 बच्चों को ये करेंगे, जिसका कि मेडिकल एग्ज़ाम जो है INS चिल्का में होगा। इसके आगे हम देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में बेसिकली
आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मली मेडिकल फिट होना चाहिए। और इसके साथ अगर आपका जो आँख जो है ये 6x6 या 6x9 भी होगा तो चलेगा, और अगर आप ग्लास के साथ 6x6 हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपके शरीर में जैसे सैनिक सेना का एक रूल ही होता है, आपके शरीर में टैटू नहीं होना चाहिए। इसका ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, जो AA का जो है 9 वीक ट्रेनिंग होगा, और जो है SSR का जो है 22 सप्ताह का ट्रेनिंग होगा। इसी तरह से जो है आप कर सकते हैं। इसके साथ देखें इनिशियल इंगेजमेंट, इसके में क्या है, इनिशियल इंगेजमेंट जो है 20 ईयर फॉर AA और 15 ईयर फॉर SSR, मतलब होता है ना जो आप पेंशन आ सकते हैं, तो उसके लिए SSR में आपको मिनिमम 15 साल का जो है जॉब करना अनिवार्य है, और AA के लिए आपको 20 साल का। इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको जो है लाइफ टाइम पेंशन दिया जाएगा। और जैसा आपको पता ही होगा, जो एकमात्र ऐसा भारतीय सेना ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी पेंशन दिया जाता है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में अब अगर आप देखिए तो आगे जो है इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो है इसका एग्ज़ाम जो है रिटेन एग्ज़ाम वो मई या जून 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा। और डॉक्यूमेंट जो है इसका अगर आप यहाँ पर देखने का कोशिश करिए तो इसका मेरिट लिस्ट भी जुलाई 2022 तक बन जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आज फॉर्म भरने का काम करते हैं तो आपको जुलाई तक मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और जैसा कि रेलवे उलवे में 4-5 साल तक भर्ती लटकी रहती है, वैसा यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं है। इसके अब हम देखते हैं आगे जो इसको फॉर्म कैसे भरना है। तो इसको फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ज्वाइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको एक एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके आधार पर आप लॉगिन करके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और आपको एक कंडीशन यहाँ पर ये दे रखा है, जो आपका जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप फोटोग्राफ को ये करेंगे। और आपको जो है फॉर्म भरते समय मैट्रिक सर्टिफिकेट 10+2 का मार्कशीट को जो है रेडी रखना है। उससे जो भी नेसेसरी जो चीज़ें होंगी उससे उसमें पूछा जाएगा। और आगे इसके आधार पर हम देख सकते हैं जो इसका जो अगर आप सिलेक्शन पार लेते हैं तो ये जैसा कि आपको पता ही है ये अगस्त जो है 2022 का बैच है, मतलब अगस्त 2022 से आप अपने ड्यूटी पर होइएगा। और यहाँ पर एक ये कोरोना के कारण दिया हुआ है, जो अगर आप जो है RT-PCR टेस्ट करवा के ही जो है मैंडेटरी है, ये अति आवश्यक है RT-PCR टेस्ट करवाना। फ्रॉम गवर्नमेंट या ICMR का लेबोरेटरी जो है, जो भी एफिलिएटेड लेबोरेटरी है, वहाँ से एक रिटन एग्ज़ाम के टाइम में RT-PCR रिपोर्ट की कॉपी के साथ ही आपको एंट्री दिया जाएगा। और वो भी RT-PCR जो है लास्ट 72 आवर का ही होना चाहिए। और इसका सबसे ज़रूरी बात जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं आज तारीख हो गया 29 मार्च, और इसका लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट मात्र 5 अप्रैल है। तो आप देख सकते हैं 5 दिन इधर हुआ और इधर 3 दिन, 29, 30, 31, तो टोटल 8 दिन ही मात्र इसमें टाइम दिया गया है। तो आप जल्दी से जल्दी भरें। और इसमें इसके अलावा हम कुछ और ज़रूरी बातें इसके बारे में करते हैं, जैसा कि आप को ये देखे होंगे जो इसमें 10,000 लोगों को ही कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है जो हमको 10,000 में मेरा कितना मार्क्स है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, इसके फॉर्म का कोई चार्ज ही नहीं है। तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। और कोरोना के कारण ये बोल रही है नेवी जो हम 10,000 को ही लाएंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन होता है तो आप संशोधन का लाभ तभी ले पाएंगे जब आप फॉर्म भरे रहिएगा। तो इसलिए इसका फॉर्म आप ज़रूर से ज़रूर भरें। अब हम इसका जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस को देखते हैं, आइए। 10+2 के स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो होगा साइंस सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और अवेयरनेस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन में आप 11th और 12th में जो पढ़े होंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में सॉलिड फ्लूइड हीट, थर्मोडायनामिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्टिक्स हुआ या मेटल नॉन मेटल,
बेसिक केमिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, एक छोटा सा पार्ट इसमें ही है। फिर मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना होगा ये सारा चीज़ें। इंग्लिश में आपको पैसिव पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो पॉज करके यहाँ का पूरा सिलेबस क्या है, और इसी आधार पर इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ एक जनरल अवेयरनेस को समझने की ज़रूरत है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ कल्चर सेक्शन से जो है आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर ज्योग्राफी से मिट्टी, नदी, माउंटेन, पोर्ट्स को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नेवी में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी के साथ आप स्पोर्ट्स में हाल में ही अभी जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। आर्ट एंड कल्चर को रखना है। इसी टाइप से आप फिर कॉमन नेम्स, मतलब अभी जो जनरल अवेयरनेस में लास्ट 1-2 साल में जो भी चीज़ें हुई हैं देश में, उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये रहा हमारा नेवी। आप इसको चाहे तो रोक के देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। आशा करते हैं जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथ ही अगर आपको इस के फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम एक अगला वीडियो लाएं जिसमें आपको ये पता चले जो इसका फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग फॉर्म भर के अच्छे से तैयारी करके इसको क्वालिफाई करें, आशा करते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।